हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फेमिनिज्म के ऊपर, जो कि एक इंडिया का बहुत बड़ा टॉपिक बना हुआ है, जिसमें कुछ लड़कियां आती हैं और अपने आप को फेमिनिज्म के नाम पर सिर्फ मेन के बारे में हिट फैलाना चाहती हैं। वो लिटरली अपने आप को फेमिन इंडिया में ऐसे फेमिनिस्ट का मतलब कुछ और ही होता है। तो उसी के ऊपर बात होने वाली है, जिनमें से एक उनकी महारानी उठ के आती है, जो कि इन सबको एक अलग ही लेवल पे ले गई है और वो साइकोलॉजी पढ़ती है। तो आप समझ सकते हो किसकी बात कर रहा हूँ। इनका इंस्टाग्राम का नाम है ऑकवर्ड गुड थ्री करके। ना जाने क्यों इससे पहले टू और वन गोट कहाँ जाके मर चुकी हैं, पर जब भी ये थ्री है तो स्टार्ट करते हैं इन्हीं के ऊपर से। इनकी वीडियो हर जगह अगर आप देखो तो गौर से लिटरली ज्यादातर हिट फैलाने का काम है। और अगर मैन के ऊपर हिट नहीं है तो लिटरली इनके हर वीडियो में आप गौर से देखो सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर बात चलती रहती है, जो कि लिटरली बिना थेरेपी दिए साइकोलॉजी की बात करती है। मतलब दूसरों को आप थेरेपी दे नहीं रहे हो और साइकोलॉजी की बात कर रहे हो, क्या बात हो रही है समझ नहीं आता। तो स्टार्ट करता हूँ इसी के ऊपर। और भाई वीडियो मस्त चलने वाली, प्लीज लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। सॉरी, ये तो भाई मुझे नहीं पता कैसी बकचोदी करने वाली है, तो हेड वीक को। The same patriarchy that makes lawmakers protect women. Why does the concept of alimony exist? It's to protect a financially weaker group of people, which is usually women, because they're usually encouraged to stay in the kitchen, not get educated or financially independent. तो अगर हम इनकी तरीके से देखें तो भाई लिटरली जो कि एलिमनी का काम है वो ज्यादातर घर की घरेलू औरतें करती हैं। लेकिन मैंने जहाँ पे देखा है लिटरली, जहाँ पे ज्यादातर एलिमनी मांगी गई है, वो लिटरली 12वीं पास तो लड़कियां हैं नहीं जो पढ़ी हुई हैं। उन्होंने बीकॉम बी ए, यहाँ तक कि उनका कैरियर अच्छा खासा सेटल है। यहाँ तक कि अभी तुम जिस लड़की की बात करी है तो उस बात कैसी, उसमें जाके देख लो, लड़की चूतिया पर पढ़ी लिखी होगी, अच्छा खासा खुद को करियर में सेट कर सकती होगी, लेकिन नहीं, उसको अपने आके आना है, लेकिन एलिमनी लेके जाना है। और यही बात अगर दहेज की बात आ जाती है, जिसको डुआरी भी कहते हैं, इंग्लिश मासूदान मैन क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसके ऊपर बात आती है तो लड़कियों का फैमिली अंदर चाहता है, भाई मैं काम करती हूँ, मैं ये करती हूँ, तुम मुझसे मांग क्यों सकते हो। लेकिन जब भी उसी टाइम अगर उनको डिवोर्स लेना हो तो भाई एलिमनी चाहिए। उस टाइम में ये लड़कियां काम करती हैं, किसी को नहीं देखा, किसी को भी, यहाँ तक जज को भी नहीं, जज भी अपने आगे फोड़ लेता है उस टाइम ये चीज करते वक्त। ना जाने क्यों ही ये एलुमनी का काम बना हुआ है। और ये एक अलग से फैमिली जो कि ना जाने क्यों अपनी बकचोदी फैलाती रहती है। इसका कुछ मुझे फैमिली से मतलब भी नहीं लगता इसका। As always, I'm probably going to get a lot of hate for this, but teaching self-defense to little girls is really weird. मतलब छोटे बच्चों को सेल्फ डिफेंस में ना सिखाया जाए, लिटरली लिटिल गर्ल्स को, क्योंकि इंडिया के जिस हिसाब से रेशियो चल रहा है उस हिसाब से रेप ज्यादा होते हैं और बच्चे, लड़कियां पैदा कम होती है मुझे इस हिसाब से दिख रहा है। क्योंकि मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, मुझे जो लगता है, क्योंकि इंडिया में लिटिल गर्ल्स की बहुत ही भाई केस आते हैं, वो खतरनाक होते हैं। मैं चलो उस टॉपिक बात करने जाता, मतलब तुम उनको सिखाओ मत, कुछ सीधे झाड़ू पहुंच कराओ और फिर तुम फेमिनिज्म की बात करती है। क्या बात है भाई, मैं मुझे तो ऐसा फेमिनिज्म देख के भी मेरे रूह कांप रही है कि उसको कुछ सिखाओ मत, बस फेमिनिज्म बनाओ, काम करने उसको तुम एक तरीके से वो बना दो नौकर। लिटरली इसमें फेमिनिज्म ही है। We spend too much time and resources on teaching little girls how to protect themselves against men than teaching men not to do those things. Don't try to tell. अब अगर यही चीज अगर उल्टा सोचो, उल्टा हुआ होता तो लिटरली आदमी के ऊपर तक तब तक केस बेस झड़ चुके होते कि भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो लड़कियों के बारे में, ये है वो है। लेकिन समझो, जो बच्चा समझदार होता है, समझने वाला होता है, वो समझ चुका होता है। लेकिन जिसकी बुद्धि ही शुरुआत से ऐसी होती है, और मैं इसमें कुछ कहूंगा भी ज्यादा आगे, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं कुछ ज्यादा फिल्टर अनफिल्टर ठोक दूंगा, इसलिए सॉरी। इसकी बात ही नहीं करते। चलो आप तुम देख लेना क्या करना चाहते हो। आजकल मार्केट में नया इंसल्ट आया है, फादरलेस। रियली मुझे तो लगा है माँ सिर्फ बच्चा है, इस जैसी औलाद सिर्फ ब्रेनलेस होती है और सेंसलेस होती है, लेकिन फादरलेस भाई मैंने पहली बार सुना है। तो देखते हैं इस फादरलेस पे क्या टॉपिक होने वाला है। As if that's a factually correct insult. Most fathers को पूछो कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, they'll say मुझे नहीं पता, ask their mother. Fatherless is not a factually correct insult. It should be motherless because most. तो इसलिए कहते हैं बच्चे साइकोलॉजी कम पढ़ा जाए, पढ़ी जाए करो, क्योंकि तुम साइकोलॉजी तुम उस घटिया ज्ञान को दिमाग में ले रहे हो जिसका रियल लाइफ में कुछ मतलब ही नहीं होता। समझो कि अगर तुम्हारे फादरलेस इसलिए कहते हैं क्योंकि फादर को अपने ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन माँ को पता होता है, इसलिए उसको फादरलेस कहा जाता है। ये नॉर्मल वैसे तो टिपिकली बात है। मैं जो चूतिया है, मुझे लिटरली पता नहीं, मेरे तो लिटरली घर वालों को ये भी नहीं पता, मेरी मदर को छोड़ के मेरे फादर को ये नहीं पता मैं किस क्लास में पढ़ता था, क्योंकि भाई उनका काम ये है कि वो बेटा वो पैसा लाए और बच्चे को ऊपर लगाए कमाने के लिए। लिटरली पेरेंट्स अपनी आधी से ज्यादा इनकम बच्चों को ठोक देते हैं, लेकिन उनको माँ को ही पता होता है वो, क्योंकि संस्कार टाइप में बात होती है, बच्चा माँ से ज्यादा अटैच होता है शुरुआत से। लेकिन नहीं भाई, इनके हिसाब से तो बच्चा फादर से अटैच होना चाहिए। भाई अगर ऐसा हो जाए तो फादर, इंडियन फादर इमोशनल नहीं दिखाते, वो सिर्फ ठोकते हैं। और भाई समझ नहीं आती मुझे इसकी बातें हमेशा इतनी ऑकवर्ड ही क्यों लगती है। ये साइकोलॉजी पढ़ के आई है, क्या करके आई है, लेकिन मुझे लग रहा है गलत टॉप की किताब पढ़ ली इसने साइकोलॉजी, जो यहाँ पे आके झाड़ रही है गलत ज्ञान।
We need to make a reproductive system for women. Okay, cool. Let's just make it the same as the male reproductive system. No. Let's make them bleed every month. Okay, noted. So some blood every month. Not some blood. Make them bleed for 5 to 7 days. Gross, slimy blood with clots. That doesn't make any sense. What's the point of that? And add some extreme pain in the stomach area. Loose motion, body ache, headache. मुझे लिटरली इसकी वीडियो देख के ऐसा लगा है कि ये लिटरली ही मैन जो जाति होती है आदमियों की उसको तबाह करने पर लगी हुई है कि भाई ये इसको अगर कोई कंट्रोल दे दे इस दुनिया का तो ये लिटरली सारे मैनों का गला काट दे उनके प्रोडक्शन सिस्टम की मार चोद दे बैठे क्या चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार मेरे कैमरे कैसे तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई लिटरली कि अगर इसको कोई इसी देश का राजा या रानी चुना जाए राजा तो लिटरली मना ही करते हैं कि उसको रानी बनना है अगर रानी चुनी जाए इसको तो ये लिटरली उस जगह के सारे मर्दों का खात्मा कर देगी उस तरह नाश कर देगी कि बच्चे पैदा हो तो सिर्फ लड़कियां ही हो लड़के ना हो जस्ट टाइप पहले होता था इंडिया में टिपिकल टाइप तो इसकी ज्यादातर वीडियो ऐसी और लिटरली मुझे समझ में नहीं आता क्यों ये अपने ही जातियों के लोग मतलब फीमेल के ऊपर ऐसी रेड मारने को तुली हुई है फेमिनिस्ट का मतलब होता है मुझे जो लगता है कि आप कमाओ जितना कमा सकते हो अपने पार्टनर का साथ दो आप लिटरली अपना खर्चा खुद उठाओ वो फेमिनिस्ट होता है लेकिन लिटरली जब इनकी शादी हो जाती है लेकिन उसमें 50-50 नहीं चलता उसमें सत्ता सिर्फ 100% की एक तरफ से आए 50% दूसरी तरफ से आए ना और खुद को साइकोलॉजी की स्टूडेंट बोलती है लेकिन समझ में नहीं आता क्यों ही ये फेमिनिस्ट की ऐसी लड़कियों जेंट्स के पीछे इतना पड़ी हुई तुम समझो जेंट्स का शरीर अलग बना हुआ था सबको पता होता है लेकिन इनको नहीं पता ना जाने क्यों ही ये फिर इन्होंने पढ़ाई की आगे जाके जब इनको पता ही नहीं कि उनका शरीर में डिफरेंस का होता है वो उनको लड़कियों को बर्थ देना होता है इसलिए उनके इतने सारे दिक्कतें आती हैं उसके जब पीरियड्स आते हैं लिटरली वो उस चीज को दर्शाता है कि उनको क्या होती है लेकिन इनको जन की समझ में चीज ये नहीं आती मुझे जो कि मैं लड़का को समझ चुका हूँ तो तुम समझ सकते हो कि भाई पढ़ना जरूरी नहीं होता आपको कॉमन सेंस भी होनी चाहिए और पहली बात ये मजाक की वीडियो नहीं होती भाई मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कि तुम समझो कुछ Do you think that your parents have the right to tell you who to marry or stop you from marrying someone that you love? This may be an तो इसी के साथ मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ लिटरली जब भी तुम अपने पेरेंट्स के ऊपर थोपते हो कि भाई मेरी शादी है मुझे अपने चाहने वाले से करनी है उससे करनी है चल लड़कों की तो मैं मान सकता हूँ क्योंकि उनकी चॉइस जिस लिटरली लड़कियों में जो होती है वो अलग ही लेवल की होती है मैं उसको कुछ डिफाइन कर नहीं सकता लेकिन लिटरली लड़कियों की मैं हाँ लिटरली लड़कियों की जो चॉइस होती है मैंने देखा है ज्यादातर टाइम ही ऐसी होती है ना जाने वो किसी गलत आदमी से प्यार कर बैठते हैं गलत संगत में जा चली जाती है लेकिन बाप ये नहीं चाहते कि उनकी इकलौती प्रिंसेस है इसको किसी कचरे में ढकेले जाए फिर ऐसी जगह ढकेले जाए जिनका धन परिवर्तन हो क्या हो कुछ हो ले लो आप समझ सकते हो ऐसा कांड होने वाला लेकिन नहीं आपको जाना है हमेशा गलत जगह लेकिन ज्यादातर लिटरल लड़कियों की जो चॉइस होती है वो गलत ही होती है ये मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ आपके हिसाब से देख लेना अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्योंकि मैंने जो देखा है वो बता रहा हूँ और बाद में फिर पछताती लड़कियां एंड में कि काश मैंने सुन ली होती तो ऐसा नहीं हुआ था लेकिन जब तक देर हो चुकी थी तब तक तो फिर आप नो प्रेगनेंसी में बस 1 मंथ हो रहा होता है उसके बाद बच्चा और आपका काम खत्म Okay, I don't know how to explain this, but it is just so icky when people call women females. They'll say something यही होता है जब आपको ज्यादा ही फेमिनिज्म की मूवी देख लेते हो या फिर किताब में साइकोलॉजी में आपने गलती से टॉपिक फीमेल का लिया होता है तो आपको समझ में आता है कि हम लेडीज को मतलब उनको वीमेन को फीमेल कहना जाता है उनको मेल को आप मैन ही क्यों कहते हो ये लिटरली छोटे छोटे टॉपिक होती है जिसमें बच्चे लड़ते थे पहले कि नहीं इसने मुझे ऐसा क्यों कहा वो क्यों कहा लेकिन अब ये टॉपिक बड़ा होकर फेमिनिज्म बन चुका है जिसके ऊपर आप सब लड़ते हैं और ऐसे ही जन कहाँ से ऐसे फेमिनिज्म उतर के आ जाती हैं जो कि लिटरली इनको कुछ सेंस नहीं होता उनको सिर्फ अपने फेमिनिज्म से मतलब होता है कि मुझे प्रायोरिटी दिखानी है अपनी यही होता है लेकिन तुमने लिटरली गौर किया होगा कुछ लड़कों को छोड़ के कुछ जो कि चंद वाले चूतिए होते हैं उनको छोड़ के ज्यादा लड़के को किसी मैनिज्म तुमने वर्ड सुना है कभी मैनिज्म या फिर मैन प्रायोरिटी तुमने ज्यादा वर्ड सुना होगा अल्फा गामा बीटा बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ ऐसे वर्ड सुने होंगे क्योंकि वो भी इसलिए होते हैं कि वो तुमको दर्शाते हैं कि कबीले लिटरली वो कबीले वबीले बताए होते हैं तुमने एनिमल देख के समझ सकते हो तुम वैसे वाले होते हैं और भाई क्या ही कर सकता हूँ इसमें इसके ऊपर तुम मेरे ऊपर जितना गुस्सा आ रहा है वो उतारने का मन भी नहीं कर सकता कि अब पता है नेक्स्ट वीडियो मेरे ऊपर बना दे इसलिए क्या कर रहे हैं a lot of women are not allowed to stay in their bedroom or sleep on their bed or go to the kitchen on their period because religion says that they are यही मैं अब यहीं पे गाली देने की इच्छा आती है कि ऐसे लोगों काश काश धर्म में कुछ और घुसा दिया जाता भाई पढ़ाई की जगह धर्म में ढोक दिया जाता मैं सीधी बात को कुछ बुद्धि तो आती तुम समझो उस टाइम इम्प्योर नहीं होती उस टाइम वो उनके अंदर जो गंदगी होती है लिटरली धर्म में कहा जाता है कि उस टाइम वो सेवा का टाइम होता है उनका अगर तुम कर सकते हो तो करो नहीं कर सकते तो भाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है पर उनको मंदिरों और इन चीज़ों से दूर रखा जाता है क्योंकि वो भाई उस टाइम प्योरिटी उसके बाद प्योर होती है तुम कामाख्या देवी के मंदिर के बारे में सुनो भाई वहां पे लिटरली जेंट्स भी पूजा करते हैं जाके अब तुमको इससे ज्यादा समझ में नहीं आ सकता तो भाई मैं क्या ही समझाऊं तुमको
फैमिलीज मेरे को भाई लिटिल मेरी वीडियो वैसे मेल ही देखते हैं, फीमेल तो देखती नहीं हुई। तो यहीं पर अगर तुम समझ सकते हो समझो भाई। कुछ बातें मैं वैसे बकचोदी में कहता हूँ, कुछ बातें सोचता हूँ कि हंसने के लिए काम आए, लेकिन वो हंसा नहीं पाती, और कुछ ज्यादातर मैं बातें ऐसे ही कहता हूँ जो कि मुझे खुद न चढ़ाती, क्यों ही। सो भाई यहीं पे वीडियो खत्म होती है।